दुनिया की एक ऐसी जगह है हुर्मुज़ की खाड़ी, जहां जरा सी भी गर्मागर्मी हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और अभी वहां तनाव बहुत बढ़ चुका है। इसी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर भारत ने एक ऐसा दांव चलाया है जिसने अमेरिका तक को सख्ते में डाल दिया है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये लाइनें ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, ये एक बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का आप कह सकते हैं एक सबूत है। एक ऐसा सबूत जो बताता है कि भारत जैसी शक्तियां अब किसी सुपर पावर के हुक्म का इंतजार नहीं करती। और यही बात आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा संकट शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, हॉर्मुज़ की खाड़ी, जिसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई का चोक पॉइंट भी कहते हैं, वो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का अखाड़ा बन गई है। और इसका असर सीधा सीधा पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट पर पड़ रहा है। हॉर्मुज़ की खाड़ी कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। ये समझिए कि ये ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे जरूरी नसों में से एक है, एक आर्टरी है। यहाँ पर अमरीकी और ईरानी सेना का आमने सामने होना, एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। और ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 20%, जी हाँ, दुनिया का 20% तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब आप खुद सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। और खुदा ना खास्ता अगर ही रास्ता बंद हो गया तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। सोच कर भी डर लगता है। इसका असर हर देश पर पड़ेगा और एक ग्लोबल मंदी का खतरा वो एकदम सच हो जाएगा। तो इसी तनाव के माहौल में अमेरिका ने एक चाल चली। अपने साथियों की वफादारी को टेस्ट करने के लिए एक 30 दिन का दांव खेला और इसका सीधा निशाना भारत जैसे बड़े देश थे। अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सैंक्शंस वेवर, मतलब प्रतिबंधों में छूट। ये एक तरह की टेम्पररी परमिशन थी जो भारत जैसे देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान और रूस से तेल खरीदने की इजाजत देती थी। लेकिन अब ये छूट खत्म हो चुकी थी। अमेरिका का प्लान बिल्कुल साफ था। इस 30 दिन की छूट को खत्म करके भारत पर दबाव बनाओ ताकि वो रूस से तेल लेना बंद कर दे। व्हाइट हाउस को पूरी उम्मीद थी कि भारत इस प्रेशर के आगे झुक जाएगा। लेकिन असली सवाल तो यही था, क्या भारत झुकेगा या फिर एक ऐसा कदम उठाएगा जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका ने सपने में भी नहीं की होगी। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। भारत ने जो फैसला लिया वो सिर्फ एक तेल का सौदा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट था। स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका की उम्मीद और भारत के फैसले में जमीन आसमान का फर्क था। अमेरिका सोच रहा था भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा, और भारत ने क्या किया? न सिर्फ खरीदना जारी रखा बल्कि उसे और बढ़ाने का फैसला कर लिया। भारत की इस पॉलिसी के पीछे का जो मेन प्रिंसिपल है ना, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने देश का हित यानी नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, किसी भी बाहरी दबाव से। अपनी राह खुद चुनने की आज़ादी। ये बयान भारत के स्टैंड को एकदम साफ कर देता है। जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पर थीं, तब भारत की पहली प्राथमिकता अपने 140 करोड़ लोगों को सस्ती एनर्जी देना था, फिर चाहे इसके लिए किसी सुपर पावर को नाराजी क्यों न करना पड़े। तो भारत के इस कड़े रुख के पीछे वजह क्या थी? असल में ये 4 बड़े स्तंभों पर टिका था। पहला, अपने लोगों के लिए सस्ती एनर्जी। दूसरा, इकोनॉमी को महंगाई से बचाना। तीसरा, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना। और चौथा, किसी भी तरह की बाहरी दादागिरी के आगे नहीं झुकना। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने ये सब किया कैसे? इसका जवाब एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में है जो सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चैलेंज करता है। और यकीन मानिए, इसके असर इस तेल सौदे से कहीं ज्यादा गहरे हैं। इसे कहते हैं रुपया रूबल मैकेनिज्म, और ये 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, भारत रूस से तेल खरीदता है। स्टेप 2, पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन रुपी में होता है। और स्टेप 3, रूस उसी जमा हुए रुपए से भारतीय सामान खरीद लेता है। मतलब अमेरिकी डॉलर पूरी पिक्चर से ही बाहर। और इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियार को, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर उसका कंट्रोल है, उसे एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया, बेअसर कर दिया।
भारत के इस कदम का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका को एक नई परिभाषा दे रहा है। तो क्या हम वाकई एक नई ग्लोबल पावर को उभरते भी देख रहे हैं? भारत ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि एक्शन भी लिया। अरब सागर में अपने ट्रेड रूट्स की हिफाजत के लिए नेवी को तैनात किया, यूरोप के डबल स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने रखा और साथ ही अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भी फुल कर लिया। ये लाइन उस बढ़ते हुए आत्मविश्वास और गौरव की भावना को दिखाती है जिसके बारे में बात हो रही है। ये एक उभरती हुई शक्ति की दहाड़ है। और अब हो ये रहा है कि भारत का ये स्टैंड दूसरे डेवलपिंग देशों के लिए एक मॉडल, एक मिसाल बन रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे सुपर पावर्स के प्रेशर के बावजूद अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को कायम रखा जा सकता है। और आखिर में ये सारी बड़ी बड़ी बातें किससे जुड़ती हैं? आम इंसान से। सोचिए, अगर भारत अमेरिकी दबाव में आकर ये फैसला नहीं लेता तो आज पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ होते? इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। क्या अमेरिका इस हार को पचा पाएगा? क्या वो भारत पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा, या फिर उसे ये समझ आ चुका है कि अब भारत के बिना दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम नहीं सकता? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।